And let's tell you about what's happening in Jammu and Kashmir, which is also weeks away from elections. Poll preps heating up with Rahul Gandhi in the valley, launching an attack on the BJP. Rahul Gandhi addressed a rally in Ramban of Jammu and Kashmir earlier today, where he launched an all-out attack on Prime Minister Modi. NC Chief Farooq Abdullah also met with Rahul. Rahul said that BJP is spreading hatred and violence and that it was a battle between two ideologies. He's also claimed that the rights of people of Kashmir were snatched away and promised that the Congress would restore statehood in Jammu and Kashmir if voted to power. Rahul also took a jibe of Prime Minister Modi, saying he's lost his confidence and that very soon the BJP will be out of power. कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। बाकी पार्टी में उथल पुथल है, ये अल्लाह का करम है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते कितनी हैं। एक्सपेक्टेशन है? उमर साहब भी आज फार्म बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। बीजेपी का सारा काडर यहाँ पर है एनसी को तोड़ करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे सबको जी। और क्या कह सकते। लेकिन कल महबूबा मुफ्ती ने सबसे क्लेम किया, ये वाजपेयी का दौर था जब मुफ्ती सईद ने डायलॉग प्रोसेस खत्म किया। फारूक साहब तो आज बात कर रहे हैं और लेटर उन्होंने भी मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा जी। वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोलती। एक्सपेक्टेशन क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है हमारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाल्लाह उसमें हम लोग कामयाब होंगे। Sunilji Bhatt is joining us live with more details on the big poll preps that are underway. Sunilji, clearly all parties now going all out in their campaign, and Rahul Gandhi's rally essentially in Ramban focused on statehood, promising that if they voted to power, that's something they'll bring, and also speaking about how people's dreams in the valley hasn't really been met by Prime Minister Modi.
Well, Akshita, the BJP could not touch the majority mark during the Lok Sabha elections, and emboldened by the Lok Sabha election results, Rahul Gandhi today launched a blistering attack on the Modi government. He said that confidence of Prime Minister Narendra Modi is missing now, and Rahul Gandhi emphasized on this fact that it was because of the pressure that was mounted by the India Alliance parties that Prime Minister Narendra Modi had to do a U-turn on the lateral entry, scheme that he had brought. And he recounted many incidents of the recent past where the government was forced to roll back their decision. Rahul Gandhi said that the day is not far when Modi government will be removed from power. That's what he claimed. And as far as Jammu and Kashmir is concerned, Rahul Gandhi said that the first thing that they are going to do after the elections is to mount pressure on the Modi government so that statehood can be restored to Jammu and Kashmir. He said that the next government in Jammu and Kashmir is going to be of Congress National Conference Alliance, and the first decision that they are going to take is to restore statehood to Jammu and Kashmir. But Akshita, what's interesting is that while Rahul Gandhi highlighted that Congress and National Conference were in alliance, but the assembly seat while he was campaigning today in Banihal, it's a seat where National Conference and Congress are having a friendly fight. Yeah. Both parties have put up their candidates, and the contest on that particular seat is between Congress's Vicar Rasulwani and National Conference's Sajjad. So clearly, there are contradictions within this alliance also, but Rahul Gandhi put up a brave face and said that this alliance is going to emerge victorious in these elections. And let's see, weeks from now we'll have the answer to that. Thanks very much, Sunilji, for joining us with all of those details.